वर्धमान स्वामी के शासन में हम विरस्त हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, एक बार एक नगर में राजा राज्य करता था और स्वाभाविक सी बात है, जहाँ राजा है वहाँ मंत्री, पुरोहित और भी बहुत सारे पद व्यवस्थाएं होती हैं। उसके राज में भी पूरी वही व्यवस्था थी। प्रतिदिन उपदेश देने के लिए एक सज्जन पुरुष राजा के दरबार में पहुंचता था। सभी दरबारी एक साथ बैठते और प्रतिदिन वह उपदेश देता, राजा को समझाता। भले ही राजा मान पाए ना मान पाए, कहने वाला सुधर पाए ना सुधर पाए, पर उसे तो मात्र धन से मतलब था। मजदूरी में उपदेश दे रहा था। बहुत सारे जीवन में माँ ऐसे भी कार्य करने वाले होते हैं जो देव शास्त्र गुरु की आराधना भी मजदूरी में करते। मजदूरी समझते ना? उसे भी मजदूरी से मतलब था। वो अपना समय होता राजा को उपदेश देने के लिए, धर्म का मार्ग बताने के लिए पहुंचता था। ना राजा को धर्म से कोई लेना देना, ना उपदेश देने वाले को कोई धर्म से लेना देना, पर कुल परंपरा से चली आई हुई व्यवस्था चल रही थी। जब राजा के पिताजी राजा थे, ये राजकुमार थे, तब जो उपदेश देने वाले थे उसके पिताजी उपदेश देते थे। आज वो उपदेश दे रहे थे और उस राजा का बेटा जो अभी राजा था वो उपदेश सुनता था। सुबह शाम जब जब उपदेश होता, राजा सुनता। जितने और परिषद थे, मतलब और भी जितने सभासद थे, सभी सुनते। कभी किसी त्याग का, कभी किसी त्याग का, धर्म की बहुत अच्छी बातों का व्याख्यान बहुत अच्छे तरीके से करता। राजा भी खुश था। करना कुछ है नहीं है, सुनो, तालियां बजाओ, प्रशंसा करो, वाह वाह करो, उसको रोज़ का इनाम दो और वो अपने घर, हर अपने घर। आज ऐसे भी जीव है जो सुनते हैं, वाह वाह करते और फिर कहने वाले अपने घर, सुनने वाले अपने घर। राजा खुश था, सब खुश थे। एक दिन जो उपदेश देने वाला था उसको किसी कार्य से अचानक दूसरे नगर, दूसरे गांव जाना था। समस्या ये थी, अब उपदेश दे तो कौन दे, क्योंकि उपदेश नहीं देंगे तो उस दिन की भेंट नहीं मिलेगी, मजदूरी नहीं मिलेगी, फिर घर के लिए क्या। उस उपदेष्टा ने विचार किया, उपदेश देने वाले ने विचार किया, क्यों ना मैं अपने बेटे को भेज दूं। बेटे से कहा, बेटा आज का दिन है, एक दिन तुम संभाल लेना, कल तो मैं फिर आ ही जाऊंगा। अब बेटा तैयार ही नहीं हो। वो बार बार यही कहे कि पिताजी मैंने तो कभी उपदेश दिया ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूँ, और वहाँ जाके क्या उपदेश करो। पिता पुनः पुनः उसे समझा रहे थे, बेटा समझने की आवश्यकता नहीं है, तू जो चाहे बोल के आ जा। ना उन्हें सुनने वालों को कोई मतलब है, ना तुम्हें समझ में आ रहा है
मैं तुम्हें समझा दूंगा किस विषय पर क्या बोलना है। बस 20-25 मिनट, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा सुना के आ जाना। और इतना तो तू जानता ही है, मेरे साथ इतने दिनों से है, पिता के संस्कार तुम्हारे पास है ही, अच्छा बोलता है, युवा है तू, आवाज़ भी तेरी अच्छी है। बस धर्म का कुछ उपदेश दे के आ जाना, भले ही शाम को नहीं, दिन में एक बार तो सुबह हो ही आना, जैसे तैसे पिता की लाज रखने के लिए। और पिता के इतने आग्रह अनुग्रह करते हुए उसने कह दिया, ठीक है पिताजी, पर अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? पिताजी कहते, गड़बड़ हो गई तो कोई बात नहीं है, दूसरे दिन तो मैं आ जाऊंगा ना संभालने के लिए। एक दिन की बात है, खाली क्यों जाने देना। और एक दिन नहीं जाओगे तो उतना ही धन कम मिलेगा, उतना ही हमें इनाम कम मिलेगा। क्यों हम खाली छोड़े, तुम तो जाओ, जितना आए तुम्हें उपदेश देना उतना उपदेश दो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, तुम तो अपना काम करना। दूसरे दिन दरबार लगा, सभी दरबारी पहुँचे, राजा भी पहुँचे। समय हो गया था उपदेश का, क्योंकि प्रतिदिन उपदेश से ही दरबार का काम, राज कारभार शुरू होता था। अब वो तो पहली बार पहुंच रहा था बोलने के लिए, और पहली बार बोलते समय संजीव भाई क्या होता है सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। कई लोगों ने पहली बार माइक पकड़ा होगा, सब जानते क्या स्थिति होती है। वो भी पहली बार पहुंच रहा था, समय जो प्रतिदिन का था वो निकलते जा रहा था, डर रहा था। राजा के सामने बोलना मजाक थोड़ी है, 5-50 लोग नहीं, पूरा दरबार और पूरी प्रजा, जिनको जिनको उपदेश सुनना है वे सभी पहुंचते थे। अब डरते डरते वो थोड़ा सा लेट सही पर पहुंच गया। अब पिता की आज्ञा थी और मजदूरी का, पेट का भी सवाल था। उसने कहा चलो जो आएगा कुछ ना कुछ तो सुना के आ ही जाएंगे, भगवान भरोसे निकल के चले जाएंगे। भगवान का नाम लिया, वो गद्दी पे बैठता है और भगवान का नाम लेके उपदेश शुरू कर देता है। यहाँ वहाँ की बातें करते करते 2-5 मिनट में वह मूल बात पे आता है और धर्म की बात समझाते समझाते वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बूंद भी शराब पीता है, एक बूंद शराब पीता है, तो उसे नरकों में इस कदर सड़ना पड़ता है। एक नहीं, दो नहीं, 50 बार एक ही वाक्य उसने बोला। अब उसे पता नहीं था संजीव जी कि सामने वाला जैसा है उपदेश वैसा देना पड़ता है। उसको तो यही पता था कि धर्म का उपदेश है तो जो धर्म में लिखा है वही कहना पड़ता है। क्योंकि आज का भी समय ज्योतिषी जी ऐसा है, पहले भी ऐसा था कि जी के राज में रही हो कि वैसी कही ऊँट बिलैया ले गई बुखारिया जी, हांजू हांजू कह दो। ये कहावत है बुंदेलखंड में कि जो जैसा है उसको वैसा सुनाते जाओ, वो हाँ हाँ कहता रहेगा और तुम उसके मन की कहते रहना। उसे पता नहीं था, अनुभव नहीं था, पहली बार उपदेश देने गया था। उसको तो यही पता है जो धर्म में लिखा है वही धर्म का उपदेश होता है। और सीधा साधा बेचारा धर्म का उपदेश देने लगा और नरकों के वे उदाहरणों के साथ समझाने लगा कि देखो, एक बूंद शराब पीने पर ऐसा होता है, एक बूंद शहद पीने पर ऐसा होता है, इतना सा एक कण मांस खाने से ऐसा होता है। पूरा उसका 25-30 मिनट, आधे घंटे का जो उपदेश था वो बिल्कुल उसी पे हुआ। अब जैसे तैसे तो जब तक उपदेश चल रहा था तब तक राजा सुनता रहा, पर जैसे ही उसने विराम लिया, अब उस राजा का तो क्रोध आपे से बाहर हो गया। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, माँ कौन किसकी बुराई, विशेष करके अपनी बुराई कौन सुनना चाहता है। सुनने वाला भी यही सुनना चाहता है कि मेरी कोई प्रशंसा करे, मेरी अच्छी बातें बताए और जो मैं करना चाहता हूँ वही कहे। अगर धर्म की सच्ची बातें सही तरीके से आज कोई सुनाने लग जाए तो शायद विरले ही विजय जी सुनने वाले मिलते। सास बहू की कहानी हो, इनाम बट रहे हो तो घर के दरवाजे तक लाइन लगी मिल जाएगी, पर सच्चे धर्म का उपदेश आज मुकेश जी सुनना कौन चाहता है।
यहाँ की नहीं, सभी जगह की स्थिति है। वह राजा के दरबार की भी यही स्थिति थी। राजा तो बौखला गया कि ये कहना क्या चाहता है। एक बूंद शराब पीने वाला, एक बूंद शहद खाने वाला, मांस खाने वाला नरक जाएगा। वो तमतमा जाता है और गद्दी से उठता है और जोर से चिल्लाता है, तुम्हें अकल नहीं है? कुछ भी बकता रहता है, उड़ जाए इस गद्दी से। तुम्हारे पिता समझदार है, कहाँ से भेज दिया तुम्हें? क्यों? क्योंकि जो शराब पीने वाला है, मांस खाने वाला, शहद खाने वाला अगर ये उपदेश सुने और 4, 50, 200, 500 लोगों के सामने सुने तो फिर तो इज्जत बची का। वो बौखला गया, जिसको दिनों दिन सुबह शाम शराब की बोतल भीतर डालने की आदत थी, मांस के अलावा खाता नहीं था, शहद चाटने की जिसको आदत पड़ी थी, सप्त वैष्णव में जो आतंक डूबा था, उस आकंठ डूबने वाले व्यक्ति को कह दिया जाए कि एक बूंद शराब से नरक जाना पड़ता है, वो कहाँ सुनने वाला था। फिर भी मर्यादा रखते हुए आधा घंटा वो सुनता रहा और सुनने के बाद जैसे विराम लिया, उसने तो उस उपदेश देने वाले बेटे की आफत खड़ी कर दी। अब वो ना भाग पाए, ना बैठ पाए, ना खड़ा हो पाए। उसने उसकी खटिया खड़ी कर दी और आदेश दे दिया, इसको इतना मारो कि इसको नानी याद आ जाए, पिताजी याद आ जाए। ये कैसे उपदेश दे रहा है, कुछ का कुछ कह रहा है, इसे अकल नहीं है। और घर जाके उससे इतना दंड वसूल करके लाना। अब फजीयत उसकी कि क्या करूं, पिताजी है नहीं है, मैंने तो झूठ बोला नहीं। उसे तो इतना ही पता था कि सप्त वैष्णव का फल नरकों में मिलता है, और जो उसने सही सही सुना था वो उसने सही सही बता दिया। अब राजा ने तो उसको दरबार से निकाल दिया। घर जाके उससे जो सेवकों से कहा था इतना दंड वसूल करके लाना, घर से जितने उससे पैसे धन जो मिला दंड के रूप में वो वसूल करके वापस लिया। जैसे ही शाम का समय पिताजी पुनः वापस आते हैं, पिताजी घर वापस आते हैं, वो रोता हुआ चेहरा लेकर बैठा और सुबह जो बात हुई वो सब कुछ पिताजी से कहता है। पिताजी, आपने कहा था सो मैं गया था, वैसे मैं नहीं जा रहा था, मुझे पता नहीं क्या बोलना कैसे बोलना, और मैंने तो उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद राजा ने मेरे साथ ऐसा किया, इतना मारा, ये देखो यहाँ लगी, यहाँ से खून आ रहा है, ये तो ठीक है। सेवक आकर बहुत सारा धन भी लेकर वापस चले गए कि दंड के रूप में। पिताजी पूछते हैं, बेटा तुमने ऐसा क्या उपदेश दिया, ऐसा क्या कह दिया तुमने? वो बेटा कहता है, पिताजी मैंने कोई धर्म के विरुद्ध, आगम के विरुद्ध कोई बात नहीं की। मैंने तो सीधे सीधे इतना ही उनसे कहा था कि वह पुरुष महान होता है जो सातों व्यसनों का त्याग करता है, जो एक बूंद शराब पीता है वह नरकों में दुखों को प्राप्त करता है, एक कण मांस खाता है वो दुखों में सड़ता है। बस इतनी सी बात मैंने कही थी, और तो कुछ कहा ही नहीं था। नरकों का वर्णन, दुखों का वर्णन मैंने किया, और क्यों नरक जाते इतना सा कारण मैंने बताया था। पिता माथा फोड़ता और कहता है, तुम्हें किसने कहा था सप्त व्यसनों के त्याग के बारे में बोलता? और भी तो बहुत सारे विषय थे धर्म के बारे में बोलने जैसे, तो उसके बारे में बोलता। वो बेटा कहता है, पिताजी इसलिए तो मैं कह रहा था, मुझे पता नहीं था क्या बोलना क्या नहीं, इसलिए मैं मना कर रहा था, पर आपने जबरदस्ती की। पिता कहते, फिर से बोलना, तुमने क्या बोला था? बेटा कहता है, मैंने मात्र इतनी सी बात कही थी जो राजा साहब को बुरी लगी। मैंने इतनी बात कही थी कि जो एक बूंद शराब पीता है वो नरक जाता है, एक कण मांस खाता है वो नरक जाता है। इतनी सी बात उनको बुरी लग गई थी, मिर्च लग गई थी। मैंने कहाँ झूठ बोला था बताओ? पिता कहते, बस तुमने इतनी सी बात कही थी ना, अब रुको, शाम के उपदेश का समय हो गया है, मैं देखता हूँ शाम का समय हो रहा है उपदेश का। तुम सुबह जो कराए सो ठीक ही है, अब शाम को मेरे साथ पुनः चलना। वो कहता, नहीं पापा, पिताजी मैं नहीं चलूँगा, वैसे तो हाथ पैर टूटने की नौबत आई है, पता नहीं राजा जाके क्या करेगा। वो कह रहा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं हूँ ना साथ,
मैं साथ हूं ना, पिताजी साथ है तुम्हारे, तो क्यों चिंता कर रहा है? मैं साथ में चलना, बस तुम्हें बोलना कुछ नहीं है, बस हाँ मैं हाँ मिलाते जाना, मैं जैसा कहूँगा वैसा तुम्हें, मैंने हाँ कहा सो हाँ कहना, नहीं कहा सो नहीं कहना, उतना काम करना है। कह रहा नहीं पिताजी, मैं तो अब कभी राज दरबार में जाने वाला नहीं हूँ, मैं सत्य बोलने के बाद ये स्थिति है, तो फिर क्या होगा? मैंने क्या झूठ बोला बताओ? पिताजी कहते बेटा, सत्य सत्य रूप में नहीं कहना पड़ता, कभी कभी सत्य को कहते समय भी तरीका, नीति, विवेक, ये सब कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि अंधे को अंधा कह दो, काना को काना कह दो तो वो रूठ जाएगा। उसने कहा ठीक है, फिर करना क्या है? कहा मेरे साथ तो चलो, मेरे साथ तो चलो। आज तक जितना इनाम नहीं मिला होगा, जितना धन ले गए वो तो वापस देना ही पड़ेगा राजा को, पर अभी तक जितना इनाम नहीं मिला होगा ना, उससे कई अधिक गुना इनाम मैं तुम्हारे लिए भेंट में प्रस्तुत करूंगा, तुम देखते तो चलो। कहते पिताजी क्यों मजाक कर रहे हो? वैसे ही सुबह से वो गुस्से में है और मुझे देखकर और गुस्से में आकर तमतमा जाएगा, मेरे साथ आप और पिट जाओगे। वे कह रहे हैं बेटा ऐसे कोई नहीं पिटता, तेरे पास नीति नहीं थी, विवेक नहीं था, कब कहाँ क्या बोलना तुमने सीखा नहीं था। अब कम से कम मेरे साथ रोज चला कर, तुम्हें समझ में आएगा कि सत्य को भी किस कदर कहना पड़ता है, और कभी कभी बोलने वाले को अपने मजदूरी के लिए, इनाम के लिए क्या कुछ नहीं कहना पड़ता। अब पिता की बात मानकर बेटा पुनः डरते 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 राजा के दरबार में पहुंचता है। शाम का उपदेश का समय जैसे ही प्रारंभ होता है, जैसे उन दोनों को आते देखता है, राजा पुनः अपने आसन से उठता है, चिल्लाने लगता है भगाओ इन लोगों को, अकल नहीं है, कोई भी उपदेश करने के लिए आते हैं, क्या कहना कहाँ कहना पता नहीं है, भगा दो इन बाप बेटों को। सैनिक पास में पहुंचते हैं, वह प्रतिदिन उपदेश देने वाला वो पिता कहता है राजन, इतने दिनों से सेवा कर रहा हूँ आपकी, एक बार मौका देना चाहिए, आप तो महान हैं, आप दयालु है, आप कृपालु है, और फिर किसी की प्रशंसा कर लो तो और फूल जाए। दो चार मीठी बातें कर ली, 2-5 मिनट वही से जोर जोर से उस पिता ने कह दिया आप ऐसे महान, आप दयालु, आप ऐसे, आप वैसे, आप जैसा तो कोई राजा मैंने नहीं देखा, मैंने इतनी सेवा की, थोड़ा सा तो मौका दो, एक बार मौका दो। चिकनी चुपड़ी बातों में राजा भी पिघल गया, चिकनी चुपड़ी बातों में राजा भी पिघल गया। राजा ने कहा ठीक है, पर यह ध्यान रखना, अगर पुनः तुमने और तुम्हारे बेटे ने गड़बड़ की तो सोच लेना, आज का आखिरी मौका है, आज का आखिरी मौका है, इसके बाद तुम्हारा कभी उपदेश नहीं हो पाएगा, तुम्हें नगर से भी निकल जाना पड़ेगा। पिता ने कहा मंजूर, आप जो कहो सब बातें मुझे मंजूर है, पर उपदेश का समय हुआ है, इतने प्रजाजन आए हैं, सभी लोग बैठे हैं, क्यों ना आज का उपदेश हो जाए, फिर आप निर्णय कर लेना कि करना क्या है।